जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त तारक टैडी साहब की रिहाइश के बाहर उनके हर चाहने वालों की आंखों में आंसू हैं और हमारे साथ कॉमेडियन जो हैं बबलू भाई मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे सर कि टैडी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, इनकी कमी कौन पूरी करेगा और जब इनको खबर मिली तो उनकी क्या कैफियत थी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। पहली बात है, ये बहुत बड़ा खला होता है, इसको कोई भी फिलअप नहीं कर सकता क्योंकि अमान साहब के बाद कोई दूसरा अमानुल्लाह नहीं बना है। इसी तरह तारक टैडी साहब के बाद कोई तारक टैडी नहीं बन सकता क्योंकि वो वन एंड ओनली तारक टैडी थे। बात सिर्फ ये है करने वाली कि मैंने उनके साथ ना एक बड़ा अच्छा वक्त, लास्ट टाइम हम एक फ़िल्म करने जा रहे थे लंदन, तो हुआ ये कि उनका वीज़ा भी नहीं लगा और मेरा भी ना बाई चांस नहीं लगा। तो मैंने कह रहे हैं कि मैं फ़ोन किया, मैं कहा हाँ जी की बने हैं, कहते पुत्र तू इंग्लिश कलमे याद कर, तेरे कलमे नहीं सही। यानी उनके साथ ना कुछ सेटअप, दुख में भी वो उनके मैं कह रहा हूँ वो ऐसा बहुत बड़ा इंसान थे जी, और ये खिलाफ बाय गॉड कोई नहीं पूरा कर सकता जी। उन्होंने आपको बड़ा, अपने जूनियर्स को बड़ा सपोर्ट करते थे, वो उनको सिखाते थे कि ये कॉमेडी भी ये जुगत मारो, जैसे अमानुल्लाह साहब सिखाते रहे, मस्ताना साहब सिखाते रहे हैं, तो आपको भी उन्होंने हेल्प आउट किया है इस पर स्टेज में आने के लिए और बाकी फील्ड में कि यार ऐसे करो, तुम काम ये करो? बहुत ज़्यादा भजन। एक्चुअली मेरे बाबा जो थे ना इस फील्ड में राइटर डायरेक्टर थे, सहर अब्बास, उनकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली थी क्योंकि हर फनकार को मैं चाचू कहता था, ठीक है। तो मुझे एक वक्त में कहते हैं, मैं क्या चाचू तारक एनू इंज कर ली, कहते यार किसी को ताया तुया भी क्या कर, सारे नू चाचू के ही जाना। यानी उनके साथ एक मज़ा ही कुछ और था, उनके साथ ज़िंदगी का मज़ा कुछ और चल रहा था। अच्छा, ये टैडी साहब के बारे में भी बड़ा मशहूर था कि वो बड़े खुले दिल के मालिक थे। वो कहते थे अपने घर से खाने पकवा के लिए कहते थे, कभी आपको कुछ जुगत में कहा बबलू आज रज के खा तुम कड़वाया है? मैं और वो कसूर ड्रामा कर रहे थे तो मुझे ना साथ लेके जाते थे, मेरा रास्ते में घर पड़ता था। तो एक दिन ना मैनू भुल गए, तो मैं कहा साजी मैनू किने चुकना सी, कहते तेनू मौला ने चुकना सी बेटा, तेनू मैं नहीं चुक सकता, ठीक है। तो रोटी के डब्बे जिवें अमान साहब नाल रखते सन ना, उमें तारक टैडी साहब अपने साथ खाना ये वो ऐसी चीज़ें रखते थे कि यार मैं खिला के सबको खुश हूँ। और आई कांट बिलीव बाय गॉड कि मैं अभी तक, मैं सुबह आया हूँ, मैं बाकू गया हुआ था, ठीक है। यकीन ये नहीं हो पा रहा कि तारक टैडी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है। और हुकूमत वक्त से मैं एक मैसेज आपके तवसल से देना चाहता हूँ कि अब उनके बच्चों के लिए कुछ ऐसा आप सेटअप बना दीजिएगा कि उनके बच्चे अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें, क्योंकि फ़नकार कौम का असासा होते हैं। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि फ़नकारों की बहुत ज़्यादा कदर करें। सर आखिर में उनके चाहने वालों को कोई पैगाम देंगे सर आप? उनके चाहने वालों को मैं उनके साथ मैं दुख में बराबर शरीक हो सकता हूँ क्योंकि उनके चाहने वाले इस टाइम बहुत ज़्यादा रंजो गम में यानी महवर हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए दुआ कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। उनकी मग़फ़िरत की। भाई आप हॉस्पिटल में भी गए हैं उनके साथ, वो तो बड़े पॉजिटिव थे, मैं 3-4 दफ़ा मिल के आया हूँ, तो उन्होंने हॉस्पिटल में कहा बबलू बेफिक्र बाहर आवांगा। यार मैनू उन्होंने इन्ना मैनू लगता सी हुणे टुर पैणगे, मुझे यानी इतने कॉन्फिडेंट होते थे वो, मुझे लगता था ये अभी चल पड़ेंगे कि चल आओ ड्रामा करने चलिए, यानी इतने वो कॉन्फिडेंट होते थे। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के आगे कोई यानी हम बोल ही नहीं सकते। तो बस उनसे यानी उनके फ़ैन से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि उनके लिए दुआ ज़्यादा से ज़्यादा किया करें और उनकी मग़फ़िरत की। तो जैसे आपने उनकी बीमारी में ज़्यादा दुआ की है, बहुत ज़्यादा दुआ की है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि कोई ही शख्स इंडिया तक लोगों ने दुआएं की हैं कि यार टैडी साहब हमें यहाँ पे अगर कोई इस वक्त कोई ऐसा कॉमेडियन है जो पंजाबियों की आन और शान है, वो तारक टैडी साहब ही हैं। तो अल्लाह पाक उनका अगला सफ़र आसान फरमाए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू।